किसी गांव में रानी और तारा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। तारा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। वहीं रानी बहुत ही बड़े घर में रहती थी और वो बहुत अमीर थी। तारा बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वहीं रानी बहुत ही घमंडी और लालची थी। परंतु दोनों फिर भी बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो दोनों साथ ही स्कूल जाती और घर आती और हर रोज शाम को पार्क में जाकर बैठ जाती थीं। हस्बे मामूल वो एक रोज पार्क में बैठी हुई थी कि तारा रानी से कहती है, रानी, क्या तुम्हें पता है कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक गुफा है और मैंने सुना है कि जो कोई भी इस जादुई गुफा में जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम कल ही इस गुफा के पास घूमने के लिए चलते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन रानी और तारा इस गुफा के पास घूमने के लिए चल पड़ती हैं। थोड़ी ही दूर चलने पर इनको दो गुफा नजर आने लगी। देखो रानी, यहाँ दो गुफा है। हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता है। तारा और रानी ये सोच ही रही थी कि तभी वहां एक जादूगरनी आ जाती है और कहती है, हा 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 हा, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। जैसा कि तुम देख सकती हो कि तुम्हारे सामने दो गुफा हैं। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अगर तुम लोग अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक बूढ़ी महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम लोगों को इसकी सेवा करनी होगी। अगर तुम लोग बुराई की गुफा में जाओगे तो तुम लोगों को वहां बहुत सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, इस गुफा में एक नागिन भी रहती है। अब ये तुम पर मुनहसर करता है कि तुम लोगों को कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, अच्छाई का या बुराई का। हा 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 हा। इतना कहते ही वो जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। रानी, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाके इनकी मदद करनी चाहिए। तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने कि वो बूढ़ी जादूगरनी क्या कह कर गई थी कि बुराई के रास्ते में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर देगा। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं रानी, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, आज है तो कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई ही हमारे साथ रहती है। ओफो, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में। इतना कहते ही रानी बुराई की गुफा में चली जाती है और तारा अच्छाई की गुफा में। तारा को थोड़ी ही दूर चलने पर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आने लगती है, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और तरह तरह के फल भी लगे हुए थे। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। थोड़ा और आगे जाने पर तारा को एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें खांसने की आवाज आ रही होती है। तारा इस झोंपड़ी के अंदर जाती है और कहती है, माँ, अब मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने के लिए। अब आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तारा सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल करने में लग जाती है। दिन रात इनकी सेवा करती है और इनके घर की सफाई भी करती है। और दूसरी तरफ रानी के बुराई गुफा के अंदर जाते ही इसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। इसे बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, पर रानी खजाने की लालच में आगे बढ़ती ही रहती है। सुबह से शाम हो जाती है और अब रानी को भूख भी लगने लगती है।
इस जादूगरनी ने तो कहा था कि यहाँ बहुत सारा खजाना है। मुझे तो दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा, और ऊपर से भूख से मेरी और जान जा रही है। पर थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। फिर थोड़ा और आगे जाने पर रानी को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। अब मैं जल्दी से इस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ। ये सोचकर रानी आगे बढ़ती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! तारा तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो भी मेरे साथ इस बुराई की गुफा में आती तो इसे भी बहुत सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब तो ये सिर्फ मेरा है। ही 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 ही। ये सोचकर रानी जैसे ही खजाना उठाने लगती है तो वो गायब हो जाता है, और जैसे ही पीछे हटती तो खजाना वापस आ जाता। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वहां एक नागिन आती है। ही 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 ही। लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तो तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगी। अब तू मेरा भोजन बनेगी। अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ। आज तुझे जी भर के खाऊंगी। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दो। हा 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 हा। फिर नागिन रानी को ढस लेती है और रानी वहां पर ही अपना दम तोड़ देती है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा वो सीधा मेरे पेट में जाएगा। हा 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 हा। दूसरी तरफ तारा सच्चे दिल से अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा एक परी में तब्दील हो जाती है। तारा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम इसमें खरी उतरी हो और मैं तुम्हारे अच्छे सलूक से मुतासिर हुई। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी तारा को बहुत सारा खजाना दे देती है। तारा परी से वो खजाना लेकर खुशी खुशी बाहर आ जाती है। बाहर आने पर तारा को पता चलता है कि इसकी दोस्त को नागिन ने ढस लिया है और वो गुफा के अंदर ही दम तोड़ गई है। इस बात का तारा को बहुत दुख होता है। काश रानी, तुम भी मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो आज तुम भी जिंदा होती। इतने में बुराई की गुफा से रानी की आवाज आती है। तारा, तुम बिल्कुल ठीक थी। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर रखा था, जिसके कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरी लालच ही मुझे ले डूबी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अच्छाई का रास्ता ही चुनना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है? पैसे तो आने जाने वाली चीज है, वो आज है तो कल नहीं। लेकिन आपकी अच्छाई और आपका अच्छा रवैया हमेशा लोगों में जिंदा रहता है।